गुजरात के राजकोट में भीषण आग लगने से 9 बच्चों समेत 25 लोगों की मौत की खबर आ रही है। राजकोट के टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लगी है और पुलिस ने गेम जोन के मालिक समेत 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं गुजरात सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। और शाम को लगी इस भीषण आग में कई लोग इस गेम जोन में फंस गए थे और उसके बाद दमकल के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। राजकोट में हुआ एक बड़ा हादसा, लेकिन इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और गुजरात सरकार को निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले में अब आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है। गुजरात सरकार ने अब इस पूरे हादसे में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। राजकोट में हुआ शाम को एक बेहद खौफनाक हादसा, गेम जोन में लगी भीषण आग और 9 बच्चों समेत 25 लोगों की इसमें जान चली गई। दमकल के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। पुलिंग का काम जारी है, लेकिन गेम जोन के मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं राज्य सरकार की ओर से अब 4-4 लाख रुपए के आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। साथ ही साथ गुजरात सरकार को निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की जाए, जो भी इसमें दोषी पाया जाए। और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल एसआईटी करेगी। और ये है वो शख्स, मालिक युवराज सोलंकी, जिस पर लगा है गंभीर आरोप। और ऐसे में जबकि कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 9 बच्चों समेत 25 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है। राज्य सरकार ने अब इस पर कार्रवाई भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम भूपेश बघेल की बातचीत भी हुई है। माफ कीजिए, सीएम भूपेंद्र पटेल की बातचीत हुई है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। 30 आईसीयू बेड तैयार कर लिया गया है एम्स राजकोट में और यहां पर जो घायल हैं उनका उपचार चल रहा है। हार्दिक हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हार्दिक, एक बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले में अब किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, क्या ताजा हालात हैं? अभी की जो ताज़ा जानकारी है वो है कि जो गेम जोन के मालिक है उसकी पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है। 2 लोगों को भी हिरासत में लिया है, उसकी जांच चल रही है। लेकिन इस वक्त मैं आपको जो सीन है वो दिखाना चाहूँगा राजकोट सिविल हॉस्पिटल के बाहर का। यहाँ पे अभी मरीजों का इलाज चल रहा है, तो काफ़ी लोग हैं कि जिसकी डेथ हो चुकी है। 9 बच्चे समेत 25 लोगों ने इस हादसे में जान गंवा दी है। इस वक्त आप सीधे दृश्य देख सकते हैं राजकोट सिविल हॉस्पिटल के बाहर का। यहाँ पे लोगों का भी जमावड़ा बड़े तरीके पे दिख रहा है। तो दूसरी बात की जाए तो यहाँ पे वो म्यूनसिपल कमिश्नर, जिला कलेक्टर समेत बड़े अफसर हैं, उसने भी अभी जांच की है। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि अभी उसकी गुमशुदा है, उसके परिवारजन पर यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब राजकोट सिविल हॉस्पिटल के बाहर का ये सीन नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पे लगातार पुलिस है, लोगों का जमावड़ा भी दिख रहा है। लगातार जो लोग हैं जिसके परिवारजन अभी गुमशुदा है वो लोग भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जानकारी मिल रही है। अभी न्यूज़ 18 की टीम ने मृतक के एक परिवारजन से बात की थी, तो उसने बताया था कि उसकी बड़ी बहन ने उस हादसे में जान गंवाई है। वो टीआरपी गेम जोन में जॉब करती थी, पिछले 2 साल से जॉब करती थी। सुबह में वो गई थी और दोपहर को यह हादसा हो गया और उसने जान गंवा दी है। अभी यहाँ के स्थानीय लोगों में भी बहुत बड़ा आक्रोश दिख रहा है। गेम जोन के जो मालिक है उसको फांसी की सज़ा हो ऐसी मांग कर रहे हैं। तो दूसरी ओर लगातार दमकल के जो अफसर है वो भी जांच कर रहे हैं, जिला अफसर है वो भी जांच कर रहे हैं। लेकिन सख्त कार्रवाई के निर्देश भी अब इस पूरे मामले में दे दिए गए हैं।
देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पूरे मामले में संवेदना जाहिर की है और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तस्वीरें आप देख रहे हैं शाम को किस तरह से एक गेमिंग जोन में लगी भीषण आग और 9 बच्चों समेत 25 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी है। लेकिन अब गेमिंग जोन के मालिक को हिरासत में ले लिया गया है और राज्य सरकार की ओर से आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है। और अब इस पूरे मामले में जबकि प्रधानमंत्री ने भी गुजरात सरकार को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, इसके बाद एसआईटी को यह जांच सौंप दी गई है। गेमिंग जोन के मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रूपाला साहब, जिस तरह से एक बड़ा हादसा हुआ है, किस तरह की कार्रवाई अभी और गुजरात की जनता तक किस तरह का संदेश आपकी ओर से पहुंचाया जा सकता है? एक तो ये बहुत ही कमनसीब घटना है और बहुत ही बेहद पीड़ा देने वाली घटना है। मासूम बच्चे और उनके वाली इस प्रकार से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, तो उनके परिवारों के प्रति मैं हमारी सहानुभूति प्रदर्शित करता हूं और भारी दुख व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से अभी गुजरात सरकार ने और स्थानीय तंत्र ने इनिशिएटिव लिया है, जल्द ही इसके सारे सत्य सामने आ जाएंगे। रूपाला साहब, क्या शुरुआती दौर में ये आपको पता चला है कि एक बड़ी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है? अभी मैं तो बाहर हूं, इसलिए मुझे ठीक से जानकारी नहीं है, मगर जो अहवाल में मीडिया से और वहां स्थानीय लोगों के साथ बात करके ले रहा हूं जी, उसी से मेरी जानकारी है। उसी के मुताबिक अभी तो पुलिस जुटी है उसमें जांच करने में। रूपाला साहब, परिजनों से जिसकी हमारी बातचीत हो रही है वो अब दोषियों को फांसी तक की सजा देने की मांग कर रहे हैं। वो मैं उनकी मनस्थिति समझ सकता हूं और ये बहुत स्वाभाविक है कि जिनके फूल जैसे बच्चों की ये स्थिति हुई होगी, जो खेलने के लिए भेजे होंगे, उनके डेड बॉडी देखने से तो वो आहत होंगे ही होंगे। जी, शुक्रिया केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला।